नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक दिलचस्प और ऐतिहासिक कहावत के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम एक मजेदार और गहरी कहावत के बारे में जानेंगे। दिल्ली अभी दूर है। यह कहावत न केवल हमारे रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी है, बल्कि इसके पीछे एक रोचक कहानी भी छिपी है। आप सबने तो यह कहावत सुनी ही होगी, शायद इस्तेमाल भी की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहावत का असली मतलब क्या है और यह कहां से आई है? पर क्या आपको मालूम है कि यह कहावत किसने और क्यों कही थी? चलिए, हम आपको इस कहावत के पीछे की कहानी बताते हैं। तो चलिए, चलते हैं आज से 700 साल पीछे, जब भारत में तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक नाम का एक बादशाह था। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था, जिसने 1320 में दिल्ली की गद्दी संभाली। गयासुद्दीन ने 1320 में दिल्ली की गद्दी संभाली। उन्हीं दिनों दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया नाम के एक सूफी संत रहते थे, जो अपनी आध्यात्मिकता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। निजामुद्दीन औलिया बहुत मशहूर थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोग उनकी शिक्षाओं और आशीर्वाद के लिए दूर दूर से आते थे। बादशाह गयासुद्दीन को निजामुद्दीन औलिया की लोकप्रियता से जलन होने लगी। उसे लगता था कि औलिया साहब की बढ़ती लोकप्रियता उसके शासन के लिए खतरा बन सकती है। उसने औलिया साहब को अपने वश में करने की बहुत कोशिश की, पर वो कभी कामयाब नहीं हुआ। औलिया साहब ने हमेशा शांति और धैर्य से काम लिया। एक बार तो गयासुद्दीन ने कहा कि वो खुद औलिया साहब से मिलने आएगा। इस पर औलिया साहब ने बड़ी शांति से कहा, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। अगर बादशाह एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे से निकल जाऊंगा। यह उनकी विनम्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक सोनार गांव की लड़ाई जीतकर दिल्ली लौट रहा था। यह लड़ाई उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उसने इसे बड़ी वीरता से जीता था। बता दूं, सोनार गांव आजकल ढाका के पास है। यह क्षेत्र उस समय भी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे उसने अपना पड़ाव डाला। यह स्थान उसकी सेना के लिए आराम और पुनः संगठित होने के लिए उपयुक्त था। जीत का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। सैनिक और अधिकारी सभी उत्साहित थे और जश्न की तैयारियों में जुट गए। उधर दिल्ली में हर किसी के मुंह पर बस निजामुद्दीन औलिया का ही नाम था। बादशाह इससे तंग आ चुका था। उसे लगता था कि उसकी जीत की खबर से ज्यादा लोग औलिया साहब की बातों में रुचि ले रहे हैं। उसने गुस्से में औलिया साहब के पास संदेश भिजवाया। यह संदेश उसके क्रोध और असहिष्णुता का प्रतीक था। संदेश में लिखा था, दिल्ली में या तो बादशाह रहेगा या फिर ये फकीर। यह एक स्पष्ट धमकी थी जो औलिया साहब को डराने के लिए भेजी गई थी। संदेश सुनकर औलिया साहब ने बड़े ही सुकून से कहा, बादशाह से जाकर कहो कि दिल्ली अभी दूर है। यह उनके आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक था। गयासुद्दीन उस वक्त दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर अपने पड़ाव पर जश्न मना रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। अचानक हाथी बेकाबू हो गए और पड़ाव के तंबुओं से टकराने लगे। यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने सबको चौंका दिया। उसी दौरान एक भारी तंबू गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर गया और वो कभी दिल्ली लौटकर नहीं आया। यह घटना औलिया साहब की भविष्यवाणी को सच साबित कर गई और इस तरह निजामुद्दीन औलिया की कही बात, दिल्ली अभी दूर है, सच हो गई। यह कहावत समय के साथ एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहावत बन गई। तब से यह कहावत बोलचाल में आ गई। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है और धैर्य रखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली अभी दूर है कहावत की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और हाँ, अगली बार हम एक और दिलचस्प कहावत की कहानी लेकर आएंगे।